हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होगे। आज मैं जिस चैप्टर के साथ हूँ उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह 9th क्लास बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कार्ड में जाकर देख लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके इसको देख लें और समझ लें। आइए सीधे आते हैं टॉपिक पर। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने पहला पार्ट बना, फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हो। यह है दूसरा पार्ट, और इस दूसरे पार्ट में मैं बेसिकली थोड़ा सा रिकैप करता हूँ और बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा और याद रखने का एक ट्रिक बताऊँगा कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है क्या है और कैसे याद रखें, नाम कैसे याद रखें, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बहुत तरह के हैं और बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना आसान नहीं है वन बाई वन। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए उसके सिमिलरिटीज, उसके डिससिमिलरिटीज के आधार पर ग्रुपिंग किया गया, और ग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन कहलाया। और इस तरह का क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन करना एक नया टर्म दिया, टैक्सोनॉमी। यानी कि टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नियमतः क्लासिफाइड करते हैं। जो पहले वीडियो में आपने पढ़ा है। साथ में हमें पढ़ना क्या है, RH वेटेकर ने दिया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं कि 5 किंगडम कौन कौन से हैं और वो कैसे बने हैं, कहाँ से आए। बेसिकली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, यही 5 किंगडम हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और 5 किंगडम को अगर याद रखना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मध्य प्रदेश फॉर प्लांट एंड एनिमल। मध्य प्रदेश फॉर प्लांट एंड एनिमल, इसका पहला लेटर अगर याद रखेंगे तो आसानी से 5 किंगडम का नाम याद हो जाएगा। पहला है मध्य प्रदेश का M फॉर मोनेरा, प्रदेश का P फॉर प्रोटिस्टा, फॉर का F फॉर फंगी, प्लांट का P फॉर प्लांटी और एनिमल का A फॉर एनिमलिया। इस तरह से 5 किंगडम है। अब आइए इसका डिवीजन कैसे किया गया है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें। आप सेल चैप्टर में पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। और न्यूक्लियस के आधार पर भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक तो प्रोकैरियोट्स, एक यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वैसे ऑर्गेनिज्म थे जिसमें न्यूक्लियस जो है प्रिमिटिव टाइप का होता था, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते थे, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते थे। दूसरा यूकैरियोट, जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस होते थे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में ही मोनेरा किंगडम को रखा गया, यानी कि जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो सब मोनेरा में है, और जैसे है बैक्टीरिया। दूसरा है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो जितने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा किंगडम में पढ़ना है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा गया, एक तो जिसमें सेल वाल पाया जाता है, दूसरे में सेल वाल नहीं पाया जाता है। जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता हम जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, तो एनिमलिया किंगडम नाम दे दिया गया। और जिसमें सेल वाल पाया जाता है वो है प्लांट, लेकिन उसमें भी 2 तरह के हैं। एक में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है तो प्लांटी हो गया, और एक में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो रही है वो हो गया फंगी। इस तरह से आप 5 किंगडम जो हैं उनका नाम आसानी से याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं सारा डिटेल पढ़ाऊंगा एक एक करके कि मोनेरा में क्या क्या पढ़ना है, प्रोटिस्टा में क्या पढ़ना है, फंगी में क्या पढ़ना है, प्लांटी में क्या पढ़ना है, एनिमलिया में क्या पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।